जय हिंद मित्रों, नमस्कार। मैं रूपेश कुमार तेजस एजुकेशन इंडिया परिवार में आप सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी को देखना है कि भारतीय जो ज्योग्राफी है, भारतीय ज्योग्राफी के बारे में क्या करना है कि अध्ययन करना है कि इसमें जो तीसरा पार्ट के बारे में, इसके पहले आप सभी को 2 पार्ट मिल गया है, तीसरा पार्ट के बारे में देखेंगे। यहाँ से प्रश्न एक एनी टाइम पूछा जाता है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले में हम सभी ने देख लिया था, अब इसमें देखना है कि सबसे पहले कि जो कर्क रेखा संबंधित की कर्क रेखा से संबंधित कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, भारत के क्या के 8 राज्यों से क्या गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। तो उससे रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछता है, या तो प्रश्न पूछ सकता है कि भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ये भी दे देगा। या तो पूछ सकता है कि भारत के जो कर्क रेखा गुजरती, भारत से जो कर्क रेखा गुजरती है तो उसे पश्चिम से पूर्व के क्रम में क्रम को सजाए, या पूर्व से पश्चिम के क्रम में उसको सजाए। या पूछ देगा कि भारत के किस राज्य के राजधानी कर्क रेखा के सर्वाधिक क्या है कि नजदीक है। तो इसको इस 3-4 पहलू पर क्या प्रश्न पूछता है। तो इस 3-4 पहलू को विशेष करके देखनी है, बाकी सब क्या साधारण पूर्वक यहाँ से प्रश्न बन जाता है, आपसे भी बन जाता है। हालांकि यूपीएससी में क्या करता है कि जब कर्क रेखा से पूछता है कि दूर के क्रम में जिला को भी ध्यान में रखना होता है, और उसको क्या कभी कभी ऊंचाई के क्रम में भी क्या करता है कि पूछ लेता है। मगर यूपीएससी के नहीं, ये बीपीएससी और बिहार दरोगा को लेकर मैं स्पेशल इस वीडियो बना रहा हूं, इसको विशेष करके ध्यान में रखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जो कर्क रेखा है, अगर ये बात करें कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री जो क्या है कि साउथ 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ जो कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री क्या है कि नॉर्थ जो है कर्क रेखा, ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है कि कर्क रेखा, यहां पर ध्यान रखेंगे दूसरा पॉइंट, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है उस 8 राज्यों के नाम को भी ध्यान में रखना होता है कि 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। यहां पर मानचित्र को थोड़ा सा देख लीजिए। यहां से जो क्या है 23.5 डिग्री जो नॉर्थ दिया हुआ जो कर्क रेखा, ये देखिए, ये गुजरात, आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपको छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा एवं मिजोरम, इसको विशेष कर दिए। तो ये भारत के क्या 8 राज्यों से जो गुजरती है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो कौन कौन से, एक तो क्या कि गुजरात, दूसरा आपका क्या कि राजस्थान, तीसरा अगर जब बात करें कि मध्य प्रदेश, चौथा की बात करें तो छत्तीसगढ़, पांचवा की बात करें तो झारखंड, छठा की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल, सातवां की अगर बात करें तो त्रिपुरा, अगर 8वां की बात करें तो मिजोरम। अब देखिए यहां पर कि मिजोरम। अब दूसरी चीज कि दूसरा प्रश्न, भारत के किस राज्य की राजधानी सर्वाधिक नजदीक है। तो आपको रांची क्या है कि जो झारखंड की राजधानी रांची जो है कर्क रेखा की क्या है कि सर्वाधिक नजदीक है। एक प्रश्न ये पूछ लेता है, इसको ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्या करेगा कि आपको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि यहां से अगर पश्चिम से पूछेगा तो पश्चिम में क्या है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। या पूरब से ऑप्शन देके पूछेगा तो मिजोरम, त्रिपुरा और क्या पश्चिम बंगाल, उसके बाद क्या झारखंड।
यानी कि पूरब से क्रम या पश्चिम से क्रम, दोनों क्रम में किसी भी एंगल से अगर पूछता है तो आपसे प्रश्न बन जाना चाहिए। प्रश्न 2 ही एंगल हो सकता है या 3 एंगल, या तो प्रश्न पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य से आपको कर्क रेखा नहीं गुजरती है, 3 राज्य दे देगा और 1 राज्य अलग दिया रहेगा। तो इसको विशेष करके क्या करेंगे कि ध्यान रखेंगे, विशेष करके ध्यान। 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, दूसरा फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूर्वी देशांतर। जो पूर्वी देशांतर है ये भारत के क्या कि 5 राज्यों से गुजरती है। भारत की क्या है कि 5 राज्यों से गुजरती है। ये पूर्वी देशांतर कहाँ पे है, ये क्यों चर्चा में बना रहता है, क्यों इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। ये देखिए 80 डिग्री देशांतर, ये 84 डिग्री, इसी के बीच में क्या है कि ईस्ट जो दिया हुआ देखिए, ये विशेष करके ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूर्वी देशांतर देखिए, यही क्या है कि पूर्वी देशांतर ये जो भारत की मानक समय रेखा है, जो क्या है 82.5 डिग्री को ही माना गया है। अब ये क्या है कि कितने राज्यों से गुजरती है, तो भारत की को ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपको क्या छत्तीसगढ़, उड़ीसा और क्या आंध्र प्रदेश। तो 82.5 डिग्री जो मानक समय रेखा है, उत्तर प्रदेश से आपको मिर्जापुर होते हुए आपको मिर्जापुर से गुजरती है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। नैनी को भी इसमें शामिल, अन्य स्रोतों के अनुसार नैनी को भी इसमें माना जाता है। अब विशेष करके ध्यान रखेंगे कि ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से, तो एक तो उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद क्या है कि आंध्र प्रदेश। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि 82.5 डिग्री ईस्ट, जो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। पहला आपको याद रखेंगे, यहां पर नाम मैं लिख देता हूं कि उत्तर प्रदेश, दूसरा आपको मध्य प्रदेश, तीसरा आपको क्या छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। अब देखो भाई, यहां पर प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न पूछने की अगर जो टेक्निक की हम बात करें तो पूछ देगा कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, जो भारत से गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से, उस 5 राज्यों से जो गुजरती है उसको उत्तर से दक्षिण के क्रम में, तो अगर दक्षिण के क्रम की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश प्रथम, सेकंड आपको क्या आ जाएगा मध्य प्रदेश, थर्ड आपको छत्तीसगढ़, फोर्थ आपके उड़ीसा और फिफ्थ आपके क्या आ जाएगा आंध्र प्रदेश। अब वही जब अगर दक्षिण से उत्तर की क्रम की अगर जो बात करेगा कि दक्षिण से उत्तर की क्रम के, तो इसमें क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश 1, आपको उड़ीसा सेकंड, थर्ड आपको छत्तीसगढ़, फोर्थ आपको क्या कि आपको मध्य प्रदेश और फिफ्थ आपको क्या आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश। इसको विशेष करके क्या करेंगे कि ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न पूछता है। अब यहां पर एक प्रश्न पूछेगा जो हमारे तरफ से विशेष करके ध्यान रखिएगा कि जो कर्क रेखा एवं 82.5 डिग्री आपको देशांतर, पूर्वी देशांतर, यहां पर ध्यान रखेंगे ईस्ट, पूर्वी देशांतर एक दूसरे को भारत के किस राज्य में काटती है, किस राज्य में काटती है। तो आपको याद रखेंगे इसमें क्या कि छत्तीसगढ़, सॉरी आपको कहां काटती है कि छत्तीसगढ़ में, कहां पे कि छत्तीसगढ़। ये देखिए पॉइंट कहां, छत्तीसगढ़। तो इसको ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को क्या करती है कि काटती है। छत्तीसगढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न कभी कभी पूछ देगा, प्रश्न अगर मान लीजिए कि देशांतर पूछ देगा कि 82.5 डिग्री ईस्ट या 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर के संबंध में दिए गए मानचित्र को ध्यान में रखकर सही उत्तर का चयन करें। अब मानचित्र में क्या करेगा कि इसमें से 4 राज्य दे देगा। एक मान लीजिए उत्तर प्रदेश दे दिया आपको, दूसरा दे दिया आपको आंध्र प्रदेश, तीसरा आपको दे दिया उड़ीसा और चौथा दे दिया आपको छत्तीसगढ़। अब इसमें क्या किया कि आपको लिखना है कि एक यहां पर लिख दिया उड़ीसा, 2 लिख दिया आपको क्या कि यहां पर छत्तीसगढ़, 3 लिख दिया उत्तर प्रदेश, 4 लिख दिया उड़ीसा। अब इसको क्रम में सजाने तो एक के स्थान पर कौन है, दूसरा के स्थान पे कौन सा है छत्तीसगढ़, तीसरा पे कौन सा उत्तर प्रदेश और चौथा पे कौन सा है कि आपको उड़ीसा। तो ऐसे मिलान करना होता है। जब हम टेस्ट लेंगे आप सभी को, तो टेस्ट में वहां पर देखेंगे, इससे रिलेटेड मैं प्रश्न को डाल दूंगा। ठीक, भारत के स्थलीय सीमा के बारे में, अगर भारत के कुल स्थलीय सीमा की बात करें कि कितना किलोमीटर है, तो 15,106 किलोमीटर, 100 कितना कि 6 किलोमीटर। मगर कहीं अन्य स्रोतों के अनुसार आपको 15,200 किलोमीटर मिलता है, अन्य स्रोतों के अनुसार। कि ये जो भारत के जो स्थलीय सीमा है, इसको ध्यान रखेंगे कि भारत के जो स्थलीय सीमा यहां से लेकर, आपको विशेष करके ध्यान रखें कि भारत की जो स्थलीय सीमा ये, तो इसका जो लंबाई है, ये जो देखिए इसको विशेष करके ध्यान रखें कि जो स्थल भाग से लगा हो, तो भारत की जो स्थलीय सीमा की अगर बात करें ये सभी, तो इसका है आपका ये भारत की कुल स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो ये 15,000 आपको 106 किलोमीटर क्या है कि लंबी है। 15,000 याद रखेंगे, विशेष करके ध्यान रखेंगे, 15,106 किलोमीटर आपकी क्या है कि इसकी लंबाई है। 15,100 कितना कि 6 किलोमीटर इसकी लंबाई कुल। अब भारत की स्थलीय सीमा जो क्या है कि 7 देशों से लगती है। इस जनरली सिंपल से प्रश्न है, मगर ये आपको पूछता है इस पर आधारित, क्योंकि आपका जिस लेवल का पेपर होने वाला है इससे रिलेटेड पूछेगा प्रश्न, और इससे कहाँ पूछेगा, जब भारत के संदर्भ में पूछता है तो इसी से रिलेटेड प्रश्न जरूर बनते हैं कि भारत का जो स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है। तो याद रखेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। भारत की स्थलीय सीमा जो है कि जो भारत की अगर स्थलीय सीमा की हम बात करें तो भारत की जो स्थलीय सीमा है 7 देशों से लगती है। इसमें से इधर से अगर पश्चिम से अगर बात करें तो एक तो पाकिस्तान, दूसरा आपको अफगानिस्तान, तीसरा आपको क्या है कि चाइना, चौथा आपको नेपाल, और 5वां आपकी क्या है कि भूटान, उसके बाद 6ठा आपको म्यांमार, और 7वां क्या है कि बांग्लादेश। 7 देशों से भारत की क्या है कि स्थलीय सीमा लगती है। यहां पर प्रश्न पूछ लेगा। अब पूरब से पश्चिम के क्रम में भी पूछ लेगा, उन देशों के क्रम, इसको भी ध्यान में रखना है। या तो पश्चिम से क्या करेगा कि पूरब के क्रम भी पूछ लेगा। इस चीजों को भी विशेष करके बार बार मैं इस पर फोकस कर रहा हूं, इसको ध्यान में रखनी है। अब यहां पर क्या है कि जो 15,106 किलोमीटर की जो लंबा दूरी जो है, इतना, ये 7 देशों में क्या है कि इसमें बांटना पड़ेगा। तो अगर 7 देशों की अगर बात करें तो 7 देशों में सबसे ज्यादा जो भारत की स्थलीय सीमा लगती है किसी देश से, तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश से क्या है कि 4,000 आपको 96.7 आपको किलोमीटर क्या कि लंबी दूरी, इतनी आपकी स्थलीय सीमा लगती है। कि जो ये बांग्लादेश है, तो इस बांग्लादेश से यहां पर देखिए, बांग्लादेश से क्या है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। इसका क्या है कि 4,096.7 किलोमीटर की आपकी इसकी दूरी लगती है। अब यहां पर क्या है कि बांग्लादेश से भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो यहां पर ध्यान देंगे कि यहां पर राज्यों की सीमा, यहां पर क्या कि 5 राज्यों से राज्यों की सीमा और यहां पर राज्यों का नाम कि भारत के 5 राज्यों से बांग्लादेश की क्या सीमा लगती है। अब देखिए यहां पर कौन कौन से, अगर ये बात करें तो अगर पूरब से इधर से लेते हैं तो एक तो मिजोरम,
दूसरा त्रिपुरा, तीसरा आपको असम और चौथा आपको मेघालय और पांचवा आपको क्या है कि पश्चिम बंगाल। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, अगर जो इधर से लेते हैं कि पश्चिम से अगर इस दिशा की ओर जाते हैं तो ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, या तो आप पूरब से ऐसे आते हैं तो ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न कैसे पूछेगा इससे, तो यहाँ के मानचित्र उठा के कहीं रख देगा, कहेगा कि इन निम्न मानचित्र को ध्यान में रखकर इसका सही विकल्प का क्या करें कि चयन करें। तो आइए यहाँ पे इसका सबसे पहले नाम को लिख लेते हैं। क्या है, तो सबसे पहले ध्यान रखें कि अगर पूर्व से पश्चिम की क्रम में, तो पहले क्या है कि मिजोरम, मिजोरम के बाद से क्या है कि त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद से क्या है कि असम, असम के बाद से आपको क्या कि मेघालय, और मेघालय के बाद से आपको क्या है कि पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये 5 देश, 5 राज्य, सॉरी ये 5 राज्यों को विशेष करके ध्यान रखेंगे कि 5 राज्य मिजोरम, त्रिपुरा, असम और क्या मेघालय और पश्चिम बंगाल। अब यहां पर दूसरी चीज कि भारत की दूसरी सबसे जो लंबी सीमा रेखा है वो चाइना के साथ लगती है। किसके साथ लगती है कि चाइना के साथ। आपके 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर जो लंबी दूरी किसके साथ कि चाइना के साथ लगती है, जो यहां से विशेष करके ध्यान रखेंगे। देखिए चाइना के साथ तो यहां से और यहां से बीच में इस नेपाल आ जाता है, नेपाल को छोड़ दीजिए, फिर सिक्किम वाला क्षेत्र और फिर आपको ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र। तो चाइना के साथ आपको कितना कि 3488 किलोमीटर क्या लगती है कि सीमा लगती है। दूसरी सबसे भारत की दूसरी सबसे बड़ी सीमा किसी देश से अगर लगती है तो किससे लगती है, तो चाइना से लगती है। अब यहां पर बात करें कि चाइना से जब चाइना से लगती है तो उसको ध्यान में रखना कि चाइना से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो पहले क्या था कि 31 अक्टूबर 2019 के पहले भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती थी, मगर अब क्या है कि जब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया तो चाइना के साथ भारत की क्या कि आइए देख लेते हैं 4 राज्यों की सीमा लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश की। तो 4 राज्य में अगर पूरब से बात करें तो पूरब में एक तो अरुणाचल प्रदेश, दूसरा आपको क्या सिक्किम, और तीसरा आपको देख रहे हैं कि उत्तराखंड, तीसरा आपको उत्तराखंड और चौथा आपको हिमाचल प्रदेश। तो प्रश्न कभी कभी आपको पूरब से अगर पश्चिम के क्रम में पूछेगा, या तो कभी कभी इस बातों को विशेष करके ध्यान रखेंगे कि पश्चिम से आपको पूरब के क्रम में पूछेगा। दोनों पर विशेष करके ध्यान रखेंगे कि दोनों पर प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखेंगे अगर पूरब से पश्चिम के क्रम में हम लिखे तो पहले क्या है कि अरुणाचल प्रदेश, पहले क्या है कि अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद क्या है कि सिक्किम, सिक्किम के बाद से आपको क्या है कि उत्तराखंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश, और एक क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश। नोट करके रखेंगे कि एक आपको संघ शासित प्रदेश क्या है कि लद्दाख, ये संघ शासित प्रदेश कि यहां पर देख रहे हैं कि एक तो विशेष करके ध्यान रखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और क्या लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है। इसको विशेष करके ध्यान रखें। अब बात आती है कि तीसरी बड़ी सीमा रेखा, भारत की जो तीसरी सबसे बड़ी सीमा रेखा जो आए दिन विवाद होता रहा। भारत की अगर तीसरी सबसे बड़ी सीमा रेखा की बात करें तो वो है पाकिस्तान। भारत की तीसरी सबसे बड़ी सीमा रेखा की बात करें तो कौन सा है कि पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ इसको ध्यान रखेंगे कि 3323 आपको कितना 3323 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। 3323 आपको क्या है कि लंबी सीमा रेखा। यहां पर देखिए कि ये गुजरात से लेकर आपको क्या है कि आपको यहां कहां लद्दाख तक। अब यहां पर क्या है कि भारत के 3 राज्यों की सीमा लगती है, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो यहां पर ध्यान रखें कि भारत के 3 राज्य कितना और 2 संघ शासित प्रदेश, यहां पर ध्यान रखें। 3 राज्य कौन कौन से, एक तो गुजरात,
एक तो गुजरात अब दूसरा आपको राजस्थान, तीसरा आपको क्या है कि पंजाब। अब दो आपको क्या है कि दो आपको संघ शासित प्रदेश की बात करें तो एक देख रहे हैं कि यहां पर एक देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर और दूसरा क्या है कि लद्दाख। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो आपको विशेष करके ध्यान रखनी है कि दो कौन से केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। आपको पाकिस्तान से एक प्रश्न यहां भी बन जाएगा कि भारत के दो केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा किस देश से लगती है, स्थलीय सीमा किस देश से लगती है। तो आपको ध्यान रखनी है कि पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है कि भारत के दो केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है किसे कि पाकिस्तान। रेखा भारत की नेपाल से जुड़ती है। तो ये नेपाल से देखेंगे कि ये लगभग दिख रहे हैं, यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखिए ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र है, यहाँ से जुड़ती है आपको 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखिए कि नेपाल से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो एक तो सिक्किम, दूसरा आपको बंगाल, तीसरा आपको क्या है कि बिहार, चौथा आपको उत्तर प्रदेश और पांचवा आपको उत्तराखंड। यानी कि 5 राज्यों की सीमा लगती है किससे कि नेपाल से। कौन कौन से? तो अगर पूर्व से पश्चिम की क्रम में अगर देखें तो पहले क्या है कि सिक्किम के बाद से क्या है कि बंगाल, पश्चिम बंगाल, उसके बाद से बिहार के बाद से आपको क्या है कि उत्तर प्रदेश के बाद क्या है कि उत्तराखंड। ये 5 राज्यों की। तो इसको भी विशेष करके ध्यान रखें। इसके बाद कि आपको म्यांमार से बात करें तो म्यांमार से आपके 5वां, इसको ध्यान रखें, म्यांमार से सीमा। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है म्यांमार से, कि म्यांमार से भारत के आपको 4 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से? तो अरुणाचल प्रदेश, आपको नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ये 16 से आपको 43 किलोमीटर इसकी लंबी है। 4 राज्यों की क्या सीमा लगती है? कौन कौन से? तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद से नागालैंड, उसके बाद मणिपुर के बाद से देख रहे हैं कि मिजोरम। कौन सा? कि मिजोरम। इतने राज्यों के 4 राज्यों की सीमा लगती है। इसके बाद आपको भूटान को विशेष करके 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। भूटान से ये देखिए 699 किलोमीटर की सीमा लगती है यहाँ पे। इसे कौन कौन से? तो एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा आपको असम, तीसरा आपके क्या है कि पश्चिम बंगाल, चौथा आपको क्या है कि सिक्किम। 4 आपको देशों से क्या सीमा इसकी भी लगती है। विशेष करके ध्यान रखेंगे 4 कौन कौन से? तो एक अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद से क्या है कि असम के बाद से पश्चिम बंगाल के बाद से आपको सिक्किम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको विशेष करके ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको एक अफगानिस्तान की जो सीमा 106 किलोमीटर, मगर इससे एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगती है। केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो वो कौन सी केंद्र शासित प्रदेश की? आपको एक लद्दाख। कौन सा? कि लद्दाख। ये राज्य नहीं, लद्दाख आपको क्या हो गया कि केंद्र शासित प्रदेश। इसको ध्यान रखेंगे विशेष करके यही। अब यहां पर देखिए कि अगर कॉमन के आधार पे पूछ ले कि भारत के जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की कितने देशों से सीमा लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो एक तो चाइना से लग रहा है, दूसरा आपको भूटान से लग रहा है, तीसरा आपको म्यांमार से लग रहा है। यानी कि 3 देशों की जो सीमा है आपको अपना अरुणाचल प्रदेश से लग रहा है। 3 देशों की सीमा। अगर 2 देशों की सीमा की अगर बात करें तो 2 देशों की सीमा में मिजोरम भी शामिल है। 2 देशों की सीमा में कौन सा? मिजोरम। और यहां पर भी देखिए जो सिक्किम राज्य है, तो सिक्किम राज्य से भूटान, आपको नेपाल, और यहां पर कौन सा है कि चाइना। इससे भी 3 देशों की सीमा लग रही है। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि
कि सिक्किम भी 3 देश से सीमा लग रहा है। देखिए यहाँ पर कि 3 देश से सिक्किम को भी रख रहा है सीमा, आपको अरुणाचल प्रदेश से भी 3 देश का। उसके बाद से अगर बात करें उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड से 2 देश का। उत्तराखंड से कितने देश का? 2 देश का। 2 देश का सीमा लग रहा है। विशेष करके ध्यान रखिए, आपको यहां मिजोरम से बात करें तो मिजोरम के भी 2 देश से सीमा लग रहा है, 2 देश का।